हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्ट्रगलर। और ये वीडियो मैं बहुत पहले शूट किया हुआ था, जब मैं एक बार अमेजोन का शूट करने गया था एड का। तो मैंने ये वीडियो शूट किया था। एक हमारे साथ वहाँ को एक्टर थे अजय भैया। तो मैंने उनकी ऐसे मतलब ऐसा एक कह सकते हो इंटरव्यू नहीं था, उन्होंने अपनी कहानी बताई थी, तो उसको मैंने शूट किया था। तो वो मैंने तब अपलोड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लंबा उन्होंने बोला था। काफ़ी तो एजेड थे, एजेड क्या मतलब 40-45 साल के, और उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी उन्होंने फिल्में की, तो वो सारी कहानी उन्होंने बताई है। तो आज मैं वो वीडियो आप लोग को शो कर रहा हूँ कि आप लोग देखो और थोड़ा सा मोटिवेट हो कि बताओ मतलब उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ आज वो है, मतलब सोच लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी हम लोग का आज ये है दूसरा दिन, और दूसरे दिन सो के उठे हैं। बड़ी अच्छी लाइट आ रही है सामने से, और सामने अजय भैया बैठे हैं एकदम रेडी होके। ये तो बहुत जल्दी उठ के रेडी हो गए। मैं अभी तक वैसे ही हूँ, मतलब अभी अभी तो सो के उठा हूँ। और ये हम लोग ने कल कहा था, एक वीडियो में ऐसे कहा गया था कि ऐसे बात करेंगे, बट रात में बहुत बिजी हो गए कॉस्ट्यूम ट्रायल में और बहुत सारे कामों में बिजी हो गए थे, तो बात नहीं कर पाए। आज हम अजय भैया को भी थोड़ा सा पकड़े हुए हैं, मतलब अपनी कहानी इन्होंने सुनाया बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज मैं थोड़ा बहुत अभी कहूंगा कि कुछ सुनाए अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में सुनाइए, जब आपने स्टार्ट किया था। हाँ, एक बार। देखो भैया, हमको एक्टिंग का शौक तो बचपन से था। अच्छा। तो स्कूलों में जो है प्लेज हम करते थे, लेकिन 9th के पहले प्ले में हम निकाल दिए गए थे। मतलब मैं समझ नहीं। हमारे जो कोच थे, एक्टिंग के कोच थे, उन्होंने हमको 9th के प्ले में आन का मान प्ले था, उसे उन्होंने निकाल दिया भी, मतलब शो के 3-4 दिन पहले। अच्छा। कर नहीं पा रहे। अब वो चीज यार दिल में बहुत लग गई, लग जाती यार हम कर नहीं पा रहे हैं और इन्होंने मुझे निकाल दिया है। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया कि मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसी दिन प्रण किया कि हर जो एनुअल फंक्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ मैं करूंगा। अच्छा। और इत्तेफाक देखिए कि हर एनुअल फंक्शन में मेरा कोई ना कोई किरदार होता था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस तरह मतलब 9th 10th और 11th तक मैंने प्ले किया। बचपन से ही शौक हो गया। बचपन से शौक था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मेरी मम्मी रिटायर हो गई, तो हमको लखनऊ आना पड़ा। तो लखनऊ आना पड़ा तो जिस घर में मैं आया था वहाँ के बगल में राजा अवस्थी जी रहते थे, जो लखनऊ के एक रिनाउंड थिएटर के थे और थिएटर पर्सनालिटी थे। तो एक दिन हम लोग छत पे बैठे थे, तो हमने कहा दादा ऐसा है कि हाँ, एक बात बताना भूल गए। उन्नाव में जब मैं था तो एक विजय पंडित जी थे, जो उन्नाव में थिएटर लेके आए थे, और उन्होंने वो थिएटर की शुरुआत उन्नाव में की थी। तो जो रिहर्सल करते थे, तो मेरे एक दोस्त का घर सामने था, तो मैं अक्सर उनकी ओपन में रिहर्सल होती, तो मैं अक्सर उस दोस्त के घर की छत पे जाकर उनकी रिहर्सल देखा करता था। मतलब ये क्लास 9th 8th की बात। हाँ, लेकिन मन महसूस कर रहता था यार मैं भी कभी करूं, मैं भी कभी करूं। तो उसमें ये विजय पंडित जी की साली प्राची पाठक ये सब काम किया करते थे, तो हम देखा करते थे। लेकिन उसके बाद ये फिर राजा अवस्थी जी से यहाँ जब लखनऊ में मुलाकात हुई, तो उनसे छत पे बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। तो राजा अवस्थी जी के यहाँ एक विकास श्रीवास्तव आते थे, तो मैंने उनसे बात की। तो विकास श्रीवास्तव मुझे ले गए ललित सिंह पोखरिया जी के पास। बहुत नाम है उनका। वो मेरे प्रथम गुरु हैं। अच्छा। उनसे एक तरह से आप ये समझिए कि मैंने ABCD सीखी है। थिएटर स्टेज पे खड़े होना, डायलॉग डिलीवरी, और पहला ही प्ले में मुझे उन्होंने 80 साल के बुड्ढे का कैरेक्टर। अच्छा। और आपकी एज कितनी होगी उस समय? उस वक्त एज होगी मेरी 25 के आसपास। 25 के एज में 80 साल के कैरेक्टर। और उस पहले प्ले में हमें काफी वाही मिली। फिर दूसरा भी प्ले उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने 80 साल के कैरेक्टर दे दिया। अच्छा। कि तुमने बहुत अच्छा किया था। तो इस तरह धीमे धीमे थिएटर की जर्नी चालू हुई। फिर ललित जी के साथ करते करते फिर राजा अवस्थी जी के डायरेक्शन में भी काम किया। फिर उसके बाद मुझे कादम्बरी से मौका मिला, एक प्रयास से मिला, उद्दीपन से मिला, युवात्थान समिति शैलेन यादव जी की थी, उससे मौका मिला। तो धीमे धीमे हर संस्था के साथ मैं करता गया, हर डायरेक्टर के साथ करता गया। दर्पण से किया, मंचकृति से किया, मतलब ये 20 साल के जर्नी से किया। इवन लखनऊ के जितनी भी लगभग संस्था है जानी पहचानी, सबके साथ मैंने और हर एक डायरेक्टर के डायरेक्शन में काम किया। तो एक अनुभव रहा
मतलब जर्नी का कि हर एक डायरेक्टर से कुछ ना कुछ मैं लेता रहा, चाहे राजा अवस्थी जी हों, चाहे संगम जी हों, चाहे ललित सर हों और चित्रा जी हों। मैंने दर्पण में भी भानु जी हों, अनिल सर हों, सबके साथ उनके डायरेक्शन में काम करता गया और थोड़ा से थोड़ा थोड़ा चीजें मैंने लेता गया। तब वो लखनऊ में फिल्में नहीं बनती थी, तो एकमात्र सहारा था दूरदर्शन। हाँ, उस टाइम का। हाँ, तो दूरदर्शन में छोटा मोटा काम मिल जाता था। एक अमित मुखर्जी जी हैं हमारे बड़े भाई की तरह, उन्होंने जो है हमको न्यू ईयर के प्लेज व्लेज कराते थे, न्यू ईयर का जो फंक्शन होता था वो कराते थे, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने लगे। फिर धीमे धीमे पहचान बनने लगी। तो हमारे एक मित्र हैं फैजल रियाज, उन्होंने हमें मौका दिया। बांसुरी एक सीरियल था दूरदर्शन पे आता था, जिसमें आदरणीय स्वर्गीय श्री जुगल जी हमारे फादर का कैरेक्टर में थे और शबीजा जी हमारे मदर के कैरेक्टर में थी, और वो बांसुरी सीरियल में हमने। ये कब किस सन की बात है? यार सन तो मुझे याद नहीं है लेकिन है 2002-2000। अच्छा, मतलब 20 साल पहले ऐसे ही होगा, 5 का ऐसे ही होगा। तो वो जर्नी धीमे धीमे दूरदर्शन की ओर बढ़ गई। फिर दूरदर्शन में एक काश टेलीफिल्म थी, उसमें प्रोडक्शन का मौका मिला। अच्छा। तो फिर प्रोडक्शन का अनुभव हुआ। फिर यहाँ लखनऊ में फिल्में आने लगी, जैसे इशक जादे। हाँ, स्टार्टिंग वहीं से हुई है। तो इशक जादे में इंटरेस्ट तो मुझे बहुत था, लेकिन इशक जादे में मैंने ऑडिशन दिया, हुआ नहीं। तो मेरे एक मित्र क्या बड़े भाई की तरह सुधांशु जी थे, वो उसका लोकल प्रोडक्शन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा हुआ नहीं है, तुम मेरे साथ हेल्प करो। तो मैं उनकी थोड़ी बहुत कास्टिंग में और थोड़ा बहुत इधर उधर का प्रोडक्शन में हेल्प करने लगा। तो थोड़ा प्रोडक्शन का भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ उस वक्त। फिर जर्नी जो स्पेशली स्टार्ट हुई, एक शोरगुल मूवी आई थी। शोरगुल? हाँ, शोरगुल में मुझे जो है संजय सूरी जी थे, संजय सूरी के पीए का कैरेक्टर मिला था, जिसमें मैंने एक पीए का कैरेक्टर किया था। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई शोरगुल से। फिर शोरगुल के बाद मुझे रेड मिली, जिसमें अजय देवगन जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद कुछ रीजनल मूवीज़ की हैं, जिसमें दबंग सरकार और जो खाए ना पछताए, है ना, और एक डॉक्यूमेंट्री थी गंगा के ऊपर, उसमें काम किया है। तो इस तरह छोटा छोटा काम जो है रीजनल मूवीज़ का भी किया। और इसमें क्या मुकद्दर का सिकंदर, दिनेश लाल यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो इस तरह छोटे छोटे रीजनल भी प्रोजेक्ट किए। मतलब खाली नहीं बैठा, लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट जो था बॉलीवुड, वो हिंदी था। और फिर रेड के बाद जो मुझको मिली है रंगबाज वेब सीरीज, फिर असोटेबल बॉय। फिर धीमे धीमे जर्नी ऐसे चलती गई। सफाई बाज, क्या कहते हैं, आश्रम, क्या कहानी सुना रहे थे? हाँ, आश्रम की कहानी तो भाई अब क्या है, प्रकाश झा जी का मैं दिली शुक्रिया जितना कर सकूं वो भी कम है, क्योंकि वो ही एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने लखनऊ के आर्टिस्ट को पूरा मौका दिया। हाँ, ये तो जो उनके टैलेंट है उसको निखारने का, और जो भी वो उनके अंदर जो भी मतलब टैलेंट है, जो मुंबई नहीं जा सकते हैं और छोटे छोटे क्षेत्रों में है, और उनको प्रकाश जी ने आश्रम में मौका दिया। और जितने भी लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सीनियर हों चाहे जूनियर हों, सबने, चाहे वो प्राइमरी आर्टिस्ट हो या सेकेंडरी आर्टिस्ट हो, सबने जितना भी प्रकाश झा सर ने विश्वास किया था और विश्वास को का मान रखा, पूरा किया है। वो तो सबने आश्रम देखने के बाद ही लग जाती है। जितने भी आर्टिस्ट थे, चाहे वो अनिल सर हों, हम हों, अमित सिन्हा हों, संदीप यादव हों, तुलिका जी हों, पुनीता अवस्थी जी हों, नवल जी हों, लगभग अरुण द्विवेदी सर हों, लगभग जितने भी आर्टिस्ट थे सबने जो है और अच्छा काम किया। आश्रम में जो उन्होंने अगर चुना था हम लोग को, तो हम लोग वरुण टामटा जी हों, तो सबने उनका मतलब उनके विश्वास का मान रखा। तो आश्रम ऐसी जर्नी थी कि बहुत कुछ सीखने को मिला प्रकाश सर से, अभिनय के बारे में। मैं उनके मैनेजमेंट को देखता था, कैसे मैनेज करते हैं इतनी बड़ी यूनिट को, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, और डायरेक्शन भी खुद कभी कभी कैमरे के पीछे भी चले जाते थे वो।
ये बहुत बढ़िया। वो एक नंबर के वैसे भी डायरेक्टर हैं जी, मतलब उनकी तो बात ही अलग है। वो तो है। अब आश्रम की 3rd सीरीज हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी में शूट हो रही है, कुछ भोपाल में शूट हो रही है। अक्टूबर नवंबर तक का शेड्यूल है। मतलब अगले साल वेब सीरीज आ जाए। सीरीज 3rd देखेंगे आप और हम लोग को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रही आपकी जर्नी। हाँ, जर्नी तो अभी बहुत अभी तो बची हुई है। मतलब अब ये समझिए एक्सपीरियंस अभी तो शेयर अभी बहुत करने बाकी हैं, लेकिन ये जो एक संक्षेप में जीवन परिचय देना था वो मैंने दे दिया। अभी पर हम छोड़ेंगे नहीं, अभी हम और आपसे बात करेंगे। परेशान आपको और करेंगे अभी। तो अभी यहाँ हम लोग ने बात कर ली अजय भैया से। अब मैं चल रहा हूँ तैयार होने और कॉस्ट्यूम का टाइम आ गया है, ट्रायल करने का, मतलब ड्रेस रेडी होने का टाइम आ गया है। हम लोग रेडी होके बैठ जाएं, खा पी के ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद निकलते हैं शूट पे बहुत ही जल्दी, क्योंकि 7 बजे का कॉल टाइम है और बज रहे हैं 6 अभी। तो चलते हैं। पहले एक बार रात में ट्रायल किया हुआ था, अब फिर से चलना, रेडी होना है। चलो, जय श्री राम। हम आई होप आप लोग को उनकी कहानी सुन के थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे। थोड़ा बहुत क्या, अगर आप अच्छे से मोटिवेट होंगे तो आप ये भी सोचो कि आप भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई नहीं कर सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो। अगर आपको एक्टिंग करना है या जो भी करना है, जिस भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग है, जिस भी फील्ड में हो, अगर आप चाह लोगे तो वो ज़रूर करोगे, ये बात है। ओके, तो इसी तरह मैं और लोग से जब भी मिलता रहूँगा, उन लोग की वीडियोज़ आप लोग के पास पहुँचती रहेगी, शो करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। जय हिंद, जय भारत।